जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के देश को कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद की है। मसौढ़ी में मंगलवार को मधुर मिलन उत्सव हॉल में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, स्वनिधि और कई गरीब कल्याण अन्न योजना ने हमारी के समय से जरूरतमंदों और दलित नागरिकों को जीवित रहने में मदद की। वहीं इस मौके पर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वल हर घर नल जल, स्वच्छ भारत और 20 लाख करोड़ रुपए के कोविड राहत पैकेज जैसी योजनाओं के बारे में विस्तृत संबोधन लाभार्थी को जानकारी दी और बताते चले कि परिणाम स्वरूप भारत के आज 100% टीकाकरण हासिल कर लिया है, जबकि अधिकांश विकसित देश अभी भी पिछड़ रहे हैं। लेकिन पब्लिक सब जानती है कि फिर 2024 में मोदी के नेतृत्व में अपना सरकार प्रचंड बहुमत बनाएगी। संजय केसरी, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, रणधीर यादव, मंडल अध्यक्ष विनोद यादव, टुंडन शर्मा, अजय शर्मा, काजल सिंह, माधुरी सिन्हा, अभिमन्यु पटेल, अरुण यादव, दिनेश कुमार, ओम प्रकाश सिंह, टीम अभिमन्यु, अंकित सिन्हा, कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मसौढ़ी से नीरज कुमार की रिपोर्ट। देश में आतंकवादियों को पूरी तरह से ढहने का किसी ने काम किया। अगर इस देश में हम दुनिया में 5वें क्रमांक में अगर आ रहे हैं तो ये काम किसके कारण हुआ? तो आप लोग जो है आपने एक पार्टी की मजबूत सरकार चुन कर दी, एक मजबूत नेता आपने प्रधानमंत्री चुन कर दिया, इसका ये हो पाया। तो ये जो सब चीजें हो रही है ये किसी के कारण है, तो आपके कारण है। और भी कुछ चीजें करनी है तो इसलिए आज से हम मोदी जी तक बातें पहुंचाना चाहते हैं। 9 साल पे इस अभियान में हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप मोदी जी के लिए कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप जरूर कहिए। वो काम अगले दिनों में पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, ये मोदी जी की सरकार, यहाँ बैठे हुए हमारे सांसद, सभी कार्यकर्ता इस मोदी जी के संदेश पर, मोदी जी के कहने पर पूरी तरह से आपके सेवा में जुट जाएंगे। इस देश के प्रधान सेवक का यह आदेश है कि जनता की सेवा ही अपना कर्तव्य है, इस सेवा में हम जुट जाएंगे। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत सारे सपनों को, चाहे राम का मंदिर हो, बनारस का मंदिर हो, महाकाल में उज्जैन का जो मंदिर हो, इन सब मंदिर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है। जहाँ जाने थी उसको बनाने का काम किया। ये जो आतंक का माहौल था, रोज मारा होता था, हमारी सेना को मारा जाता था, उन सबसे मुक्ति दिलाने का काम किया है। इसलिए आइए गरीब भाइयों, बहनों, नौजवान मित्रों, और ये तो देखने वाला नहीं था, मोदी जी ने बिना भेदभाव को सबके लिए काम किया और आपके जीवन को ऊंचा उठाने देश में आतंकवादियों को पूरी तरह से ढहने का किसी ने काम किया। अगर इस देश में हम दुनिया में 5वें क्रमांक में अगर आ रहे हैं तो ये काम किसके कारण हुआ? तो आप लोग जो है आपने एक पार्टी की मजबूत सरकार चुन कर दी, एक मजबूत नेता आपने प्रधानमंत्री चुन कर दिया, इसका ये हो पाया। तो ये जो सब चीजें हो रही है ये किसी के कारण है, तो आपके कारण है। और भी कुछ चीजें करनी है तो इसलिए आज से हम मोदी जी तक बातें पहुंचाना चाहते हैं। 9 साल पे इस अभियान में हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप मोदी जी के लिए कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप जरूर कहिए। वो काम अगले दिनों में पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, ये मोदी जी की सरकार, यहाँ बैठे हुए हमारे सांसद, सभी कार्यकर्ता इस मोदी जी के संदेश पर, मोदी जी के कहने पर पूरी तरह से आपके सेवा में जुट जाएंगे। इस देश के प्रधान सेवक का यह आदेश है कि जनता
जनता की सेवा ही अपना कर्तव्य है। इस सेवा में हम जुट जाएंगे। बेमिसाल ये 9 साल का अभियान कोई सेलिब्रेशन नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन है, ये संवाद है। जनता के पास जाना, उनसे चर्चा करना और उनके सुझाव हम वापस केंद्र के नेतृत्व को पहुंचाना, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यकर्ता लाभार्थियों से जाकर मिल रहे हैं, लाभार्थी जो बातें बता रहे हैं वो हम प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम तक पहुंचाने का काम पक्का करेंगे। लोगों का बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस इन सबको इन सब बातों को, इस अभियान को हमको मिल रहा है। 23 तारीख को महागठबंधन का बैठक है। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, कांग्रेस, ममता जी को लेकर एक बैठक कर रहे हैं। मेरा लालू यादव जी और नीतीश जी को एक सवाल है कि आपने जयप्रकाश नारायण जी की उंगली पकड़कर जन आंदोलन किया, नेता बने, सत्ता में आए और अभी उसी जयप्रकाश नारायण जी पर जिस कांग्रेस ने लाठी चलाई, उनके पोते राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ आप साथ बैठने वाले हैं, तो इसका जवाब आप बिहार की जनता को देना चाहिए। अब ये बैठक होती है क्या? केजरीवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस अपनी भूमिका स्पष्ट करे कि जो बिल आ रहा है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जो बिल आ रहा है उसमें कांग्रेस सपोर्ट करेगी या नहीं। बंगाल में ममता जी कहती है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ में है और मेरा विरोध कर रहे हैं, तो हम साथ कैसे रह सकते हैं। आपसी झगड़े जो एक तिथि तय नहीं कर पाए, एक विषय तय नहीं कर पाए, वो मोदी जी के विरोध में कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसलिए नीतीश जी और लालू जी को तो जवाब देना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी चलाने वालों के साथ हाथ में हाथ लेकर आप कैसे चल रहे हैं, ये बिहार की जनता पूछ रही है।